चलिए ध्यान दीजिएगा, आपने पिछले क्लासों में अर्थात पिछला लेक्चर में कौन सा चैप्टर के बारे में पढ़ रहे थे? तो आप कहोगे द लिविंग वर्ल्ड। क्या बोलोगे? द लिविंग वर्ल्ड बोले तो सजीव जगत। अरे यही ना पढ़ रहे थे। और इस सजीव जगत के अंतर्गत कल की क्लास में हम आपको बताए थे, एक बिंदु बताए थे बायोडायवर्सिटी के बारे में। क्या आप सभी को याद है बायोडायवर्सिटी क्या होता है? हमने बोला कि इस पृथ्वी पर कई प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, मेनी टाइप्स ऑर्गेनिज्म। बोले तो कई प्रकार के जीव जंतुएं पाई जाती है और उसे ही क्या कहा जाता है? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता। ये कल की क्लास में ये बिंदु की चर्चा हम किए थे। बायोडायवर्सिटी अर्थात जैव विविधता। नाम ही है, जैव का मतलब जीव और विविधता का मतलब अलग अलग। विविधता का मतलब यदि जीवों में विभिन्नताएं पाई जाती है तो वही समझ जाओ क्या है? जैव विविधता है। लेकिन इसे डेफिनेशन से बोलोगे तो आप कहोगे इस पृथ्वी पर अनेकों जीवों का पाया जाना ही क्या कहलाता है? जैव विविधता। जैसे कि इस पिक्चर में हमने आपको दिखाया था कि देखो यह एक पर्यावरण के अंतर्गत, इधर पखियां दिख रही है, कीड़े मकोड़े हैं, इधर बंदर हैं, इसमें मछलियां हैं, बहुत प्रकार के जीव जंतुएं हैं। तो यह पिक्चर आपको क्या चीज दिखा रहा है? बायोडायवर्सिटी। क्या दिखा रहा है? बायोडायवर्सिटी। और हमने आपको पहले ही बता दिया, यदि इस पृथ्वी पर कोई मानव चाहता है कि हम एक लंबे समय तक, लंबे अर्स तक हम इस पृथ्वी पर विराजमान रहें, अगर चाहता है लंबे समय तक इस पृथ्वी पर बना रहें, तो इस पृथ्वी पर का जैव विविधता हमेशा क्या रहनी चाहिए? बनी रहनी चाहिए। मतलब सारे जीव होनी चाहिए। एक जीव भी यदि विलुप्त होते चला जाता है तो उससे इंडिपेंडेंट तरीके से मानव पर ही प्रभाव पड़ेगा। समझ रहा है? हमने आपको कल उदाहरण के जरिए भी आपको समझाए थे। जैसे कि आप मानिए, ऐसा समझ जाइए, नेबलों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होते भी जा रही है। पृथ्वी पर नेबला जानते हो? नेबलों की जनसंख्या दिन प्रतिदिन यदि कम जाए तो आतंक किसका बढ़ जाएगा? सांपों का। और सांप का इतना आतंक बढ़ जाएगा कि पता चले कि हम रास्ता में चल रहे हैं और कलासे में ऊपर में ऐसे करके छपरी में ढुकल है, और पता चल गया ऊपर से गिर गया हमारे गियारी में, ले एक नॉर्मल इंसान को शंकर भगवान बना दिया। समझ रहा है? अर्थात कहने का मतलब हुआ कि सर इस पृथ्वी पर जैव विविधता हमेशा बनी रहनी चाहिए, सारे जीव रहना चाहिए। एक जीव के विलुप्त होने से उससे संबंधित दूसरे जीवों को क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ जाएगा। अरे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? क्या आप ये समझ गया कॉन्सेप्ट? अब देखो, हम अगर आपके सामने बताएं बच्चा, तो हमने आपको कल की क्लास में बताए थे इस पृथ्वी पर दो कोशिका वाले जीव पाए जाते हैं। एक पाए जाते हैं यूकैरियोटिक कोशिका वाले जीव, और एक कौन कोशिका वाले जीव? तो आप कहोगे सर प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव पाए जाते हैं। क्या हमने बताए थे? दो प्रकार का जीव पाया जाता है। एक जीव ऐसा जिसका निर्माण प्रोकैरियोटिक सेल से हुआ है, और दूसरा जीव ऐसा जिसका निर्माण कौची से हुआ है? प्रोकैरियोटिक से हुआ है। एगो यूकैरियोटिक से, दूसरा प्रोकैरियोटिक से। और हमने सिंपल सा आपको बताए थे, अभी के लिए तत्काल के लिए आपको याद रखना है, यूकैरियोटिक कोशिका से का बना हुआ जीव होता है जो आप आसानी से देख पाते हो, और जिसे आप देख नहीं सकते हैं, जैसे कोई बैक्टीरिया हो गया। समझ रहा है? ये छोटे छोटे जो सूक्ष्म जीवें होती है, वह सूक्ष्म जीवें आपके कौन कोशिका से बनती है? प्रोकैरियोटिक से, जो आपको दिखता नहीं हो। जबकि वैसा जीव जो दिखता है वो कौन कोशिका से बनता है? यूकैरियोटिक। हमने आपको बताए थे पिछले क्लासों में। और यूकैरियोटिक कोशिका वाले जो जीव होते हैं इस पृथ्वी पर लगभग कितना प्रेजेंट है जी? तो आप कहोगे 17 लाख। क्या बोलोगे? अगर मिलियन में बोलोगे तो 1.7 मिलियन। 17 लाख इस पृथ्वी पर केवल और केवल कौन जीव पाया जा रहा है जिसका निर्माण कौन कोशिका से हुआ है? यूकैरियोटिक से हुआ है। फिर हमने आपको बताया था पृथ्वी पर जितना जीव है ना, उसमें से हमारे वैज्ञानिकों ने केवल और केवल कितना % जीवों का ही पता लगाया है? केवल 20% जीवों से ही हम परिचित हैं। 80% जीवों को हम अभी तक से अनजान हैं। और प्रत्येक साल नए नए जीवों को क्या किया जाता है?
खोजा जाता है, अब वो सारे नए नए जीवों को खोजकर बायोलॉजी के कौन सा ब्रांच के अंतर्गत रखते हैं? टैक्सोनॉमी। किसके अंतर्गत रखते हैं? टैक्सोनॉमी। यह टॉपिक आपका मेन था। टैक्सोनॉमी क्या है? तो आप डायरेक्ट कहोगे सर बायोलॉजी का यह वह शाखा है, बायोलॉजी का वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत खोजे जा रहे नए नए जीवों को क्या किया जाता है? रखा जाता है। उसे क्या कहते हो? टैक्सोनॉमी कहते हो। उसे क्या कहते हो? टैक्सोनॉमी। और याद करो जरा, कल हम आपको क्या बताए थे? कल की क्लास में बताए थे कि यदि कोई नया जीव आपको मिलता है तो सबसे पहले उस जीव का आप क्या करोगे? पहचान करोगे। क्या करोगे? उसके बाद उसका क्या रखोगे? नाम। उसके बाद उसे जैसा जीव रहेगा उसके अंतर्गत आप उसको वर्गीकरण कर दोगे, बांट दोगे। अर्थात टैक्सोनॉमी कितने भाग से बना है? 3। कितने भागों से? पहला क्या बोलोगे? आइडेंटिफिकेशन। क्या बोलोगे? आइडेंटिफिकेशन। दूसरा क्या कहोगे? नोमेनक्लेचर, नामकरण। और तीसरा क्या कहोगे? क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएगा? वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो जाएंगे? वर्गीकरण हो जाएंगे। समझ में बात आई? उसके बाद हम कल की क्लास में यह भी बताए थे कि वर्गीकरण हम लोग क्यों करते हैं। क्या बताए थे? और आज की क्लास में आपका एक नया टॉपिक, नया हेडिंग प्रारंभ करने वाले हैं, नोमेनक्लेचर। यह चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोमेनक्लेचर। यह चैप्टर का पॉइंट क्या? हर एक बिंदु जो बता रहे हैं मेरे मुख से जो निकल रहा है, सारी की सारी बिंदुएं अति इंपॉर्टेंट, अति आवश्यक है। अच्छे तरीके से हम लोग देखते चलेंगे। आइए, तो यदि हम आपके सामने अगर हम आज की क्लास में नोमेनक्लेचर की चर्चा यदि करें तो नोमेनक्लेचर क्या है सर? आइए जरा इस नोमेनक्लेचर को बारे में हम कुछ बताते हैं। सबसे पहले नोमेनक्लेचर नामकरण। किसी जीवों का नामकरण क्यों किया गया? किसी भी जीव जातियां का नोमेनक्लेचर अर्थात नामकरण सर क्यों किया गया? ये जान जाइए। नामकरण इसलिए किया गया क्योंकि हर एक जीव जाति का, हर एक पेड़ पौधे का एक अपना स्थानीय नाम है। अरे है कि नहीं है? हर एक प्रत्येक जीवों का अपना एक क्या है? स्थानीय नाम है कि नहीं है? जैसे हम लोग के तरफ एगो जो भाव 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 भौंकता है उसे क्या कहते हैं? कुत्ता। अब मेरा स्थानीय नाम है। कलकत्ता चले जाओ, वहां पर जो भाव भाव भौंकता है उसे कुकुर कहता है। उसे क्या कहता है? कुकुर कहता है। अगर आपने जीवन में कभी भी कुकुर का मतलब नहीं समझे और वहां पर गए, आप कलकत्ता गए खाना खाने के लिए, अब वहां पर आपसे पूछेगा, आपको कहेगा कि क्या खाना खाना पसंद करेंगे? तो कहेगा क्या है? तो कहेगा कुकुर लेग पीस है, बकरी तकड़ी 4-5 गो के नाम बोलेगा तो कुकुर अच्छा लग रहा है, कुकुर लगता है कुरकुरे है कि, मतलब आप कहिएगा कुकुर बना दीजिए, पता चला कि कुत्ता के मांस बना दिया। ये बताइए कंफ्यूजन पैदा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये हर एक जीव जंतुओं का जो सभी का अलग अलग नाम है, क्या वो कंफ्यूजन पैदा करता है कि नहीं करता है? बिल्कुल करता है। कंफ्यूजन पैदा हमें करता है। इसीलिए कंफ्यूजन पैदा ना हो इसके लिए हम हर एक जीव जंतुओं का एक ऐसा नाम रख देते हैं जो नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर परिचित होता है और उसे ही क्या कहा जाता है? नोमेनक्लेचर। क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर, नामकरण। जैसे कि आपके सामने हम एक नाम लिख रहे हैं, होमो सैपियंस। क्या हमने लिखा जी? होमो सैपियंस लिखा जी। क्या लिखा? होमो सैपियंस लिखा। किसका वैज्ञानिक नाम है? तो आप कहोगे मानव का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? मानव का वैज्ञानिक नाम है। आप किसी भी देश में चले जाओ, आप वहां पर जैसी होमो सैपियंस वर्ड का प्रयोग करेगा ना तो डायरेक्ट समझ जाएगा यह मानव का बात कर रहा है। अब हो सकता है ऐसा हम बोल रहे हैं, क्या है दूसरा देश विदेश तो हम गए नहीं, हमारा इतना पैसा भी नहीं है कि हम यूपीओ जा सकें, बगल वाला देश में तो जाइए, राज्य में जाइए नहीं सकते हैं, जिला तो चेंज नहीं कर सकते हैं, तो देश के तो सपने नहीं देखना चाहिए अभी हाल फिलहाल। तो हम कह रहे हैं क्या कि सर अब किसी भी देश में जाइएगा, मानव को होमो सैपियंस कह दीजिएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, वो अगला आदमी समझेगा कि मानव की बात कर रहा है। समझ रहा है? तो इसीलिए नोमेनक्लेचर वर्ड का क्या किया गया है? इस्तेमाल किया गया है ताकि आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए? दूर हो जाए।
जनरली अगर हम आपके सामने बात करें, देखो एक शब्द की हम आपके सामने चर्चा करते हैं। देखो सब जगह पर अलग अलग शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मानो कि यदि कोई बिहार का लड़का किसी लड़की को बेइंतहा चाहता है तो उसे क्या कहेगा? उसे कहेगा, हम तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं जाने मन, क्या तुम भी हमसे उतना ही करती है? अगर करती है तो हाँ कर, और नहीं तो फिर भाई जने जाना है होने जाओ। आपने बोला। कोई अगर मगही समाज का रहा, प्योर गांव का रहा, तो वो क्या कहेगा? कहेगा गे हमरा तोरा से प्यार हो गलो, तोरो यदि प्यार हो तो हमरा बोल, और यदि नहीं बोलमा तो एजे पर छतिया मुकवा मार के हम जान दे देवो। ये मगही का प्रपोजल हुआ। अब आप जाइए, अपना अपना शब्द का इस्तेमाल कर रहा है। अब आप पता चला कि ये लड़का गया कोलकाता। अब कोलकाता में इस लड़का को कोई लड़की देखी। अब वो लड़की देखी, ऐसे प्यार कर बैठी। अब वो लड़की आई और उस लड़का को कही, अमी तमामो भालो भासी। अब इसको लगा साला रे भाग रे, कर लो अमी मतलब हमरा, तोरा, भाला से मारबो। अब वो लड़का वहां से भाग गया। अमी तमामो भालोबासी मतलब भाला से मार तो भाग जो, जबकि अमी तमामो भालोबासी का मतलब होता है हम तुमसे प्यार करते हैं। ले जीता जागता शब्दों को नहीं पहचान पाया, बेबंदा वहां से क्या पड़ गया? भाग पड़ा। इसीलिए प्यार का कोई अच्छा नाम रख दीजिए जो ऐसा कन्फ्यूजन हो ही नहीं, ऐसा मौका का फायदा कभी भी हम ना छोड़ें। इसीलिए इसका एक क्या रख दीजिए? नाम रख दीजिए। और वही नाम क्या कहलाएगा? नोमेनक्लेचर, या फिर इसे वैज्ञानिक नाम भी आप कह सकते हो। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अब आइए जरा हम आपके सामने, समझ गए तो आपको कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होगी। आप कह सकते हैं नोमेनक्लेचर की जैसी वर्ड आएगी तो आप कहोगे प्रत्येक जीवों का एक स्थानीय नाम होता है जो हमेशा क्या पैदा कर रहा है? कंफ्यूजन। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? नोमेनक्लेचर नामकरण करते हैं सर। और जो नामकरण करने पर या सर्वव्यापी मतलब सभी जगहों पर एक ही नामों से जाना जाता है। और जनरली जो नामकरण हम करते हैं वह नामकरण कम से कम कितने लेटर का होना चाहिए? कितने शब्द का होना चाहिए? मतलब 2 नाम का होना चाहिए। और 2 नाम का बना नामाकरण अर्थात 2 नाम का बना वैज्ञानिक नाम क्या कहलाएगा? बायनोमियल सिस्टम। क्या कहलाएगा? बायनोमियल सिस्टम बोले तो द्विनाम पद्धति। मतलब कहोगे सर नामकरण जो किया जाता है, नामकरण को आप वैज्ञानिक नाम भी बोल सकते हो। नामकरण को क्या बोलोगे? वैज्ञानिक नाम भी कह सकते हो। तो हमारे वैज्ञानिक नाम जो भी होते हैं बाबू, कम से कम या कितने शब्दों का बना होता है? 2 शब्दों का। जैसे कि आप देख सकते हैं होमो सैपियंस कितने वर्ड से बना है? 2। पहला है होमो और दूसरा क्या है? सैपियंस। अरे है कि नहीं है? जिसमें पहला होमो वर्ड कौची इंडिकेट करता है? तो पहला जो है वंश को बताता है और दूसरा वर्ड क्या बताता है? जाति को बताता है। ये जो मानव है कौन वंश से आता है? तो मैमल्स स्तनधारी के अंतर्गत आता है। अरे आता है कि नहीं आता है? अपने जैसे बाल बच्चों को जन्म देकर दूध पिलाता है। अरे हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद इसकी जाति, मैमल्स में बहुत सारे जीव जंतुएं हैं तो इसकी जाति क्या है? तो सैपियंस जाति है। मतलब कह सकते हैं पहला सर वंश को बताएगा और दूसरा क्या बताता है? जाति को बताता है। दूसरा क्या बताता है? जाति। तो बताइए नामकरण अर्थात वैज्ञानिक नाम हमेशा कितने नामों का किया जाएगा? कम से कम 2 नाम का। कम से कम कितने नामों का? 2 नामों का किया जाता है। और 2 नामों के द्वारा लिखा गया एक जीव जंतुओं का न वैज्ञानिक नाम क्या कहलाएगा? तो बायनोमियल सिस्टम कहलाएगा। और बायनोमियल सिस्टम बोले तो द्विनाम पद्धति कहलाएंगे। बायनोमियल सिस्टम बोले तो क्या कहेंगे? द्विनाम पद्धति कहेंगे। अब कहोगे सर अब जरा इस द्विनाम पद्धति में अब कोई कंफ्यूजन तो आपको नहीं रहना चाहिए, इतना दिमाग अब काम कर गया होगा। बायनोमियल मतलब 2 नाम से होगा सर। अब आइए जरा बायनोमियल सिस्टम को जनक अर्थात फादर कौन कहलाते हैं? तो याद रखना कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं जी? कैरोलस लीनियस कहलाते हैं सर, जिनका जन्म आपके 23 मई 1707 ईस्वी को हुए थे। याद रखिएगा बायनोमियल सिस्टम का फादर कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस या कार्ल लीनियस भी आप कह सकते हैं। कैरोलस लीनियस या फिर क्या कह सकते हैं? कार्ल लीनियस कह सकते हैं। और कार्ल लीनियस का जन्म कब हुआ था? 23 मई 1707 ईस्वी को। 23 मई 1707 ईस्वी को। इन्होंने क्या किया था बाबू? सन 1753 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या था? स्पेसीज प्लांटेरम।
स्पेसीज प्लांटेरम। एक बुक लिखी जिस बुक का नाम क्या है, स्पेसीज प्लांटेरम, और इस बुक के अंतर्गत लगभग 5900 पौधों का क्या किया, नामकरण अर्थात वैज्ञानिक नाम दिया। कितना पौधों का, 5900 पौधों का क्या दिया गया, वैज्ञानिक नाम दिया गया। क्या दिया गया जी, वैज्ञानिक नाम दिया गया। फिर 5 साल बाद अर्थात कितना ईस्वी में, 1758 ईस्वी में एक और इन्होंने पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का क्या नाम था, सिस्टेमा नेचुरई। सिस्टेमा नेचुरई नामक पुस्तक लिखी जिसके अंतर्गत 4326 जंतुओं का नामकरण किया और कितने पौधों का किया, 7700 पौधे का नामकरण किया। कोई दिक्कत यहां तक? आप हमें बताइएगा, जरा ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे लोग। आप पढ़ रहे हैं बाइनोमियल सिस्टम, द्विनाम पद्धति। और द्विनाम पद्धति किसे कहते हैं, जब एक जीव जंतुओं का वैज्ञानिक नाम यदि दो नामों से लिखा जा रहा हो तो उसे आप क्या कहिएगा, बाइनोमियल सिस्टम। बाइनोमियल सिस्टम के जनक फादर कौन कहलाते हैं, तो कार्ल लिन्यूस कहलाते हैं। जन्म कब हुआ था, 1707। कब हुआ था, जिन्होंने 1753 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी जिस पुस्तक का नाम क्या था जी, स्पेसीज प्लांटेरम। क्या नाम था पुस्तक का, स्पेसीज प्लांटेरम। में कितना पौधे का नामकरण किया गया, 5900 पौधे का नामकरण किया, 5900 पौधा का वैज्ञानिक नाम लिखा। जबकि फिर 5 साल के बाद मतलब कितना, 1758 में एक और पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरई। और यह सिस्टेमा नेचुरई में कितना जंतु का नाम लिखा गया, 4326, और कितना पौधा का, 7700 पौधों का क्या लिखा गया, नाम लिखा गया। सर कोई दिक्कत यहां तक? अब आइए जरा हम अगली बिंदु आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि आपके सामने कहे किसी भी जीव जंतुओं का अगर वैज्ञानिक नाम लिखना होगा तो क्या तुम लिख दोगे, क्या तुम लिखोगे? यदि मानो हम जबरदस्ती लिख देते हैं, हम जबरदस्ती लिखते हैं किसी का वैज्ञानिक नाम, जैसे कि हमने लिख दिया वैज्ञानिक नाम, चलो हम ऐसा ही बोल दिए, हालांकि होता है हम ऐसा ही बोल रहे हैं, ये किसी का वैज्ञानिक नाम है, ऐसा ही कुछ बोल दे रहे हैं हम। देखिएगा, हमने बोला एक जीव हमको दिखा, उस जीव का हमने वैज्ञानिक नाम रख दिया इंसानी कोबरा। क्या नाम रख दिए, इंसानी कोबरा। दो शब्दों से बना है इंसानी कोबरा, वैज्ञानिक नाम है किसका छोड़ो, हम समझाने के लिए बता रहे हैं। इंसानी कोबरा दो नाम से बना है अर्थात वैज्ञानिक नाम है। अब क्या ये इंसानी कोबरा जेकर 20 पैर होता है ओकरा कहा जाता है। अब विदेश में जाइएगा, वहां पर इंसानी कोबरा बोलिएगा और कहिएगा हम तो वैज्ञानिक नाम मेरा रख दे लिया, विदेशों वाला जानता है, यह नाम से जानता है। क्या विदेश वाला को पता भी है कि तुमने उसका इंसानी कोबरा नाम रखा है? अरे पता रहेगा नहीं। तो नामकरण कोई लुंडी सूत्री आदमी हमरा तोरा ऐसा नहीं करेगा। नामकरण के लिए एक स्पेशल कमिटी होती है और जो नामकरण करता है उस कमिटी को कहते हैं नामकरण समिति। बोले तो नोमेनक्लेचर कमिटी कहेंगे। जो नाम को लिखता है, हर एक का वैज्ञानिक नाम देता है, वो कौन कमिटी के द्वारा, नोमेनक्लेचर कमिटी। अरे कमिटी का जनरली काम क्या होता है, जैसे अभी दशहरा पूजा कमिटी जो आप लोग देख रहे थे, तो क्या काम था, फलना कमिटी ने फलना दशहरा पूजा के लिए पंडाल बनाया, वहां पर भीड़ को नियंत्रण करेगा, अच्छे तरीके से पंडाल बनाएगा। उसकी पूरा कमिटी मेंबर हर अच्छे तरीके से हर एक बिंदुओं पर ध्यान रख के दुर्गा पूजा का हर एक पहलू पर ध्यान रख के दुर्गा पूजा संपन्न करवाएगा। अरे करवाएगा कि नहीं कराएगा, कमेटी का ये काम है। उसी प्रकार से नाम को रखने के लिए सोच समझ विचार करके नाम को लिखा जाता है। और नामकरण को रखने वाला 4 समितियां के बारे में हम आपको बता रहे हैं। पहला समिति का नाम क्या है, ICBN। क्या नाम है? दूसरा का नाम क्या है, ICJDN। अगला समिति का नाम क्या है, ICBN। और अगला समिति का क्या नाम है, ICNB। IC तो आप हमें बताइएगा हमारे कितने नोमेनक्लेचर कमिटियां हैं, 4। पहला क्या बोलिएगा, ICBN। पहला क्या, दूसरा क्या कहिएगा, ICJDN। तीसरा क्या कहिएगा, ICBN। और चौथा क्या कहिएगा, ICNB। अब देखिए इसका पूरा नाम पढ़िए पहले। ICBN का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल कोड ऑफ, B का मतलब बोटानिकल, N का मतलब नोमेनक्लेचर। मतलब वैसा
वैसा नामकरण, वैसा नाम जो कि पेड़ पौधों को लिए दिया गया हो। नाम ही क्या है? बोटानिकल। अब बोटानिकल से एक वर्ड नहीं आ रहा है बोटनी। अब बोटनी का मतलब नहीं लग रहा है कि प्लांट का नाम देने वाला होगा, मतलब वैसा नाम जो दिया गया हो पेड़ पौधों का और वह नाम अंतरराष्ट्रीय लेवल पर जाना जाता हो, इंटरनेशनल लेवल पर जाना जाता हो, वह बताओ समिति क्या कहलाएगा? आईसीबीएन। क्या कहलाएगा? इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर। कुछ भी नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर दिया जाएगा कोड के रूप में बोटानिकल, मतलब प्लांट के बारे में क्या दिया जाएगा? नामकरण किया जाएगा। हो गया। अगला नंबर में अगला क्या है? आईसीजेडएन। बस वही बात, इंटरनेशनल कोड ऑफ जेड ना है जी, तो जेड का मतलब क्या हो जाएगा? जूलॉजिकल। जूलॉजिकल का मतलब जंतु, मतलब जब नामकरण किसी जंतुओं का किया जा रहा हो, कौन लेवल पर? अंतरराष्ट्रीय लेवल पर, तो वह कौन समिति करेगा? आईसीजेडएन करेगा। उसके बाद आईसीवीएन, यदि वायरस का नाम दिया जा रहा हो तो वायरस का नाम देने वाला कौन समिति होगा? आईसीवीएन। आईसी कोई दिक्कत? आईसीवीएन, कोई दिक्कत है यहां तक? अगली बातें, अगर अगला क्या है? अगला कमिटी कौन है? आईसीएनबी, मतलब इंटरनेशनल कोड ऑफ नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। यदि कोई बैक्टीरिया का पता लगा है और उस बैक्टीरिया का कोई आप वैज्ञानिक नाम देना चाहते हैं, तो बैक्टीरिया का वैज्ञानिक नाम कौन देगा? आईसीएनबी। दोनों में अंतर है, ये है आईसीबीएन बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, और ये है एनबी नॉमेनक्लेचर ऑफ बैक्टीरिया। दोनों में अंतर है। कोई दिक्कत यहां तक? तो आप हमें बताइएगा, जीव जंतु पेड़ पौधा इत्यादि को नामकरण करने के लिए क्या दी जाती है? नामकरण समितियां। कितनी नामकरण समितियां हैं? 4। कितने नामकरण समितियां? पहला क्या? आईसी, दूसरा क्या? आईसीजेडएन, आईसी, तीसरा क्या कहोगे? आईसीबीएन, अगला क्या कहोगे? आईसीएनबी। उल्टा हो जाएगा, आईसीएनबी। फुल फॉर्म में तो कोई दिखते नहीं, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नॉमेनक्लेचर, जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, वायरल नॉमेनक्लेचर, बैक्टीरिया ऑफ नॉमेनक्लेचर। कोई दिक्कत? अंतरराष्ट्रीय लेवल में सबके जोड़ने जाना है। कोई दिक्कत? ये हो गई इसकी बातें कंप्लीट। अब यहां तक हो गई कंप्लीट बातें बाबू। अब हम आपके सामने बताने वाले हैं रूल्स ऑफ बायोनॉमिकल हमारा क्या बोलोगे? सिस्टम। द्विनाम पद्धति जो लिखा जाता है, जैसे होमो सैपियंस आपने बोल दिया, तो होमो सैपियंस हम बोल दिए सर, तो उसके कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं, कुछ नियम होती है, नियम एंड शर्तें होती है। ऐसा ही नामकरण किसी का नहीं कर दिया जाता है। बात समझ में आया? तो हमने बोला कि सर जीव जंतुओं के नामकरण जो हमारा होगा बायनोमियल सिस्टम के अंतर्गत, उसके लिए कुछ क्या होंगे? रूल होंगे। रूल्स बोले तो नियम होगा। कैसा नियम्स होगा? आप लोग भी लिख सकते हैं। आइए जरा कुछ नियम्स के बारे में आज की क्लास में हम लोग जानते हैं, कुछ नियम्स के बारे में जानते हैं। पहला नियम्स देखिएगा, याद होना जाना चाहिए हमको बताते बताते बाबू। हर एक नियम्स को ध्यान से देखिए। क्या नियम्स होगा? पहला नियम क्या होंगे? यदि कोई आप द्विनाम पद्धति, अर्थात द्विनाम पद्धति बोले तो वैज्ञानिक नाम है ना बोलोगे, नॉमेनक्लेचर। यदि कोई जीवों का आप क्या कर रहे हैं? नामकरण कर रहे हैं, अर्थात वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं। कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो? वैज्ञानिक नाम, तो इसके जगह पर हम साइंटिफिक नेम ही लिख दे। वैज्ञानिक नाम, नामकरण का मतलब वही होता है। चलिएगा, साइंटिफिक नेम का मतलब क्या बोलोगे बाबू? वैज्ञानिक नाम। क्या बोलोगे? तो आप कहोगे सर वैज्ञानिक नाम कहेंगे सर। यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं बच्चा, तो एक बात को ध्यान में रखना होगा, वैज्ञानिक नाम हमेशा, वैज्ञानिक नाम लिखते समय आपको कितने शब्दों का प्रयोग करना होगा? 2 वर्ड का। कितने वर्ड का प्रयोग करना होगा? तो आप कहोगे सर 2 वर्ड का प्रयोग करना होगा, जिसमें से आप हमें बताना जरा, जिसमें से फर्स्ट वर्ड को आप क्या कहोगे? बताओ, अभी तुरंत बताए थे। फर्स्ट वर्ड को क्या कहोगे? तो आप कहोगे जीनस कहेंगे सर। अरे नहीं बताए क्या? अभी तुरंत बताए थे। जीनस का मतलब क्या बोलोगे? वंश कहेंगे सर, कहेंगे। उसके बाद सेकेंड वर्ड को क्या कहेंगे सर? तो कहोगे सेकेंड वर्ड को कहेंगे स्पेसीज, और स्पेसीज का मतलब क्या होता है? जाति। स्पेसीज का मतलब जाति। पहला आपको इस बात का ध्यान में रखना है कि वैज्ञानिक नाम आप लिख रहे हैं, अर्थात द्विनाम पद्धति बोले तो नामकरण लिख रहे हैं, तो कितने शब्दों का होना चाहिए? 2 शब्द।
जिसमें से पहला शब्द कौची बताएगा, वंश, और दूसरा शब्द क्या बताएगा, जाति। अब आइए जरा बी नंबर में, अब बी नंबर में बोल रहे हैं, बी नंबर में क्या होगा सर, बी नंबर में यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो आपको इस चीजों को ध्यान में रखना होगा। क्या रखना होगा ध्यान में सर, जो आपने फर्स्ट लेटर लिखा है, जो आपने फर्स्ट लेटर लिखा है, जो आपने फर्स्ट लेटर लिखा, फर्स्ट शब्द लिखे हैं ना, तो फर्स्ट शब्द का पहला लेटर, फर्स्ट वर्ड का पहला शब्द का पहला लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर, पहला वर्ड का पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, कैपिटल। क्या होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए सर। जबकि दूसरा वर्ड का पहला लेटर, दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, स्मॉल। क्या कोई दिक्कत है किसी बच्चे को, कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आइए जरा, जैसे कि क्या बोले सर, बताइए हमको उदाहरण में। आपके सामने हम जैसे में यहाँ पर लिख दे, क्या जैसे हम यहाँ पर लिख रहे हैं मैजनीफेरा इंडिका, क्या हमने बोल दिया, मैजनीफेरा इंडिका, मैजनीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, आम का। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो आप कहोगे सर आम का वैज्ञानिक नाम है सर। तो देखो तो मैजनीफेरा इंडिका दो शब्द से बना है, और दो शब्द में से पहला शब्द क्या कहला रहा है, बोलो, वंश, और दूसरा शब्द क्या कहला रहा है, जाति। तो देखो तो पहला शब्द हमने क्या लिखा, कैपिटल, इसका इस शब्द क्या लिखा, स्मॉल। अरे लिखे ना। उसके बाद दो शब्दों को लिखने के बाद अच्छे तरीके से बीच में प्रयोग करना होगा। किसका करना होगा प्रयोग, हाइफन का। किसका प्रयोग करना होगा, हाइफन का प्रयोग करना होगा। किसका प्रयोग बोलोगे, हाइफन का प्रयोग करना होगा सर। अर्थात तीसरा नंबर में हम ये भी बोल देते हैं। आइए जरा, यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हो बाबू, तो दो वर्ड के बीच में अटो नहीं करेगा लगता है, दो वर्ड के बीच में। अच्छा वैज्ञानिक नाम यहाँ समझिए ना जी, यहीं पर लिख दें क्या। यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो दो वर्ड के बीच में, अर्थात दो शब्द के बीच में आप बताइएगा क्या का प्रयोग कीजिएगा, हाइफन का। किसका प्रयोग कीजिएगा, हाइफन का। किसका प्रयोग कीजिएगा, हाइफन का। अब आइए जरा डी नंबर में अब बताते हैं भाई साहब, डी नंबर क्या करेंगे हम। डी नंबर में यदि आप लिख रहे हैं वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम लिखते समय हमेशा वैज्ञानिक नाम जो लिखा जाना चाहिए एक भाषा में लिखा जाना चाहिए, जिस भाषा को हम कौन भाषा कहेंगे, तो लैटिन भाषा। कौन भाषा बोलेंगे, लैटिन भाषा बोलेंगे, लैट्रिन भाषा नहीं बोल देना, लैटिन भाषा। कौची बोलेंगे जी, लैटिन लैंग्वेज में लिखेंगे। कौन लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज बोले तो लैटिन भाषा में लिखेंगे सर। क्यों आप लैटिन भाषा में लिख रहे हैं, क्योंकि यह भाषा जो होता है क्या है, डेड भाषा है, मृत भाषा है। अब कहोगे मरल भाषा है सर, नहीं, वैसी भाषा, वैसा शब्द, वैसा नाम जो नाम में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। उस नाम को आप बदल उदल नहीं सकते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, डेड भाषा। और लैटिन एक ऐसा वर्ड है जिसको कभी बदला बदली नहीं किया जा सकता है। और हम यही तो चाहते हैं कि वैज्ञानिक नाम अगर दे दें तो उसको कोई बदले उदले नहीं। इसीलिए यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक नाम में आपको बताओ कौन सा लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा, लैटिन लैंग्वेज का, ताकि उसको कोई अदले बदले नहीं। क्योंकि ये जो होता है, क्यों भाई साहब इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि यह चेंज, क्योंकि यह परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब आइए ई नंबर में समझिएगा। अब ई नंबर क्या कह रहे हैं आप सर, आइए ई नंबर हम यहाँ पर लिख देते हैं जरा। चलो ई नंबर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर लिख देते हैं। ई नंबर की यदि बात किया जाए तो ई नंबर में याद रखिएगा, यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं अपने हाथों से, यदि आप साइंटिफिक नेम अर्थात वैज्ञानिक नाम अपने हाथों से लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, अपने हाथों का प्रयोग से लिख रहे हैं, तो याद रखना वैज्ञानिक नाम लिखने के बाद नीचे में किसका प्रयोग करोगे, अंडरलाइन का। किसका प्रयोग करोगे? लेकिन यही वैज्ञानिक नाम यदि आप कंप्यूटर से लिख रहे हो तो बताइएगा इसमें आपको एक स्पेशल लैंग्वेज का प्रयोग करना होगा। तो कौन लैंग्वेज सर? तो इटैलिक्स।
कौन सा फॉन्ट को इटैलिक्स कहोगे? इटैलिक्स का मतलब होता है तिरछा। इटैलिक्स का मतलब तिरछा। देखो हम आपके सामने लिख रहे हैं, यहाँ पर देखो एक वैज्ञानिक नाम हमने लिखा, तो हम अपना हाथ से लिख रहे हैं, तो हाथ से लिख रहे हैं तो सिंपल से होमो सैपियंस लिख दिए। अरे लिखे ना वैज्ञानिक नाम, हाथ से ना लिखें, तो हाथ से लिखे तो क्या प्रयोग करना होगा? अंडरलाइन। अरे करना होगा, अंडरलाइन का प्रयोग करना होगा। अब बताइए यही यदि हम लिख रहे हैं कंप्यूटर के माध्यम से तो इसे क्या लिखना होगा? तिरछा, ऐसे करके लिखाएगा होमो, क्या दिख रहा है? होमो, समझ जाओ जरा, अब उतना तिरछे तो होगा नहीं, होमो सैपियंस। तो ये कौन भाषा हुआ? इटैलिक्स। ये क्या हो गया? इटैलिक्स। बातें समझ में आया क्या? तो आप यदि वैज्ञानिक नाम दो नाम पद्धति के द्वारा लिख रहे हैं तो कुछ कुछ मेन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखना है। पहली बातें, यदि वैज्ञानिक नाम आप लिख रहे हैं तो वो हमेशा कै शब्द का होना चाहिए? अरे बोलो, कै शब्द का? पहला शब्द कौची होता है, दूसरा शब्द कौची बताता है। उसके बाद यदि आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो वैज्ञानिक का पहला शब्द का पहला लेटर क्या होना चाहिए? कैपिटल। और दूसरा वर्ड का पहला लेटर क्या होना चाहिए? स्मॉल होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई आप वैज्ञानिक नाम लिख रहे हैं तो दो शब्दों के बीच में क्या प्रयोग करोगे? हाइफन का। किसका प्रयोग करोगे? हाइफन का। उसके बाद अगर आप बाइनोमियल सिस्टम के अंतर्गत नाम लिख रहे हैं तो कौन भाषा का प्रयोग करोगे? लैटिन भाषा का। कौन भाषा का? सर क्यों लैटिन भाषा का प्रयोग करेंगे? क्योंकि यह कभी भाषा बदलेगा नहीं। जैसे कि आपको पता होगा एक यूपी में शायद जंक्शन पड़ता था, जिस जंक्शन का नाम था मुगल सराय जंक्शन, उसका नाम आज बदल के कर दिया गया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। नाम बदल गया, नाम बदल गया क्यों? क्योंकि वह एक हिंदी भाषा में लिखा हुआ था, उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, वो जो था उर्दू भाषा में लिखा हुआ था, तो उसको नाम को क्या कर दिया गया? बदल दिया गया। लेकिन अगर वही मुगल सराय अगर लिखल रहता कौन भाषा में? लैटिन में, तो वो कभी बदलते नहीं। तो इसे आपको समझना है कि लैटिन भाषा में लिखा गया शब्द कभी बदलते नहीं है, वो मृत शब्द है, कभी चेंज नहीं होगा। अगला नंबर में याद रखिएगा, अगर वैज्ञानिक नाम अगर आप अपने हाथों से लिख रहे हैं तो किसका प्रयोग करना होगा? अंडरलाइन का प्रयोग करना होगा। और यदि आप कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो कौन भाषा का? इटैलिक्स का प्रयोग करना होगा। और इटैलिक्स का मतलब क्या होता है? तिरछा। इटैलिक्स का मतलब तिरछा। क्या किसी भी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत तो हमें बताएंगे? कोई दिक्कत क्या? समझ में बात आया? चलिएगा अब ध्यान दीजिएगा, पांचों याद हो गया ना? अब एक छोटा सा और हम बता देते हैं जरा एफ में। यहाँ पर ही यदि वैज्ञानिक नाम जिस भी वैज्ञानिक के द्वारा दिया जा रहा है, वैज्ञानिक नाम देने के बाद अंतिम में उस वैज्ञानिक का नाम होना जरूरी है, लेकिन पूरा संक्षिप्त में नहीं, शॉर्ट में होना जरूरी है। जैसे कि देखिएगा हम आपके सामने लिख रहे हैं होमो सैपियंस। क्या लिख दिए? होमो सैपियंस। अरे लिख दिए ना जी, होमो सैपियंस। इस वैज्ञानिक नाम को कौन दिए थे? तो कैरोलस लीनियस। तब पूरा नाम नहीं लिखिए, केवल शॉर्ट में इसे लिख दीजिए। चलिए हम लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? लीनी। क्या लिख देते हैं? लीनी। तो बताइएगा अब ये जाकर संपूर्ण तरीके से आपका क्या बन के तैयार है? तो बाइनोमियल सिस्टम का नाम, अर्थात पूरा हम कह सकते हैं वैज्ञानिक नाम। तो अंतिम में याद रखना, अंतिम में क्या कहोगे? सर वैज्ञानिक नाम के अंतिम में हम उस वैज्ञानिक जो नाम दे रहे हैं उनका नाम दिया हुआ रहना चाहिए, ताकि हमें पता चले फलना वैज्ञानिक के द्वारा यह नाम दिया गया है। इसी के साथ यह टॉपिक आपके क्या होते हैं? क्लियर। नामकरण क्या होता है? क्लियर। अब हमें जरा हम आप बैठ कर जरा पूछते हैं और सभी बच्चा बताएंगे। आज आपने देखा नोमेनक्लेचर के बारे में, नामकरण के बारे में। आप हमें बताइए नामकरण जो आपने देखा, नामकरण किस लिए किया गया? किस लिए किया गया? क्योंकि सर हर एक जीव जंतुओं का एक अपना स्पेशल नाम रहता था जो इंसान को क्या पैदा करता था? कंफ्यूजन। इसीलिए हम ऐसा नाम दे दिए जो पूरा देश विदेश में एक ही नामों से क्या किया जा रहा है? जाना जा रहा है। सर कोई दिक्कत यहाँ तक? और उसके बाद हमने आपको बताया कि हम लोग जो नामकरण करते हैं ज्यादातर बाइनोमियल सिस्टम के अंतर्गत करते हैं। समझ रहा? बाइनोमियल सिस्टम क्या है सर? वैसा किसी जीव जंतुओं का लिखा गया नाम जो दो कितने नामों से बना है? दो नाम से, जिसमें से पहला नाम क्या कहलाता है? वंश, और दूसरा क्या कहलाता है? जाति। फिर हमने आपको बताया कि हमारे बाइनोमियल सिस्टम के जनक कौन कहलाते हैं? कैरोलस लीनियस। उसके बाद कार्ल लीनियस ने 1753 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी। पुस्तक का क्या नाम था? स्पेसीज प्लांटेरम। स्पेसीज कितना बुक के बारे में लिखे थे वैज्ञानिक नाम? 5900। कितना? उसके बाद फिर 1758 में एक और पुस्तक लिखा गया
सिस्टेमा नेचुरई, सिस्टेमा उसमें कितना पेड़ पौधा के बारे में 7700, पेड़ पौधा कितना, अजीब जंतु कितना 4326, 4300। कोई दिक्कत। बाइनोमियल सिस्टम के जनक कौन कहलाते हैं, कार्ल लिनियस कौन कहलाते हैं। फिर हमने आपको बताया बाइनोमियल सिस्टम लिखने के कुछ नियम होते हैं। सबसे पहले बाइनोमियल सिस्टम कितने शब्दों का, कितने शब्दों का, पहला शब्द क्या बताएगा, दूसरा शब्द क्या बताएगा, बताइएगा। वंश का पहला लेटर हमेशा क्या होना चाहिए, अजाति का पहला लेटर। कोई दिक्कत। दो नाम के बीच में क्या प्रयोग होना चाहिए, हाइफन। उसके बाद तीसरा में हमने क्या बोला जी, तो तीसरा में हमने क्या बोला, तो कहिएगा सर तीसरा हमने करने के लो यार, तीसरा हमने, अरे आगे पीछे बोल देंगे तो दिक्कत ना है, देखिएगा। उसके बाद हम कौन भाषा का प्रयोग किए, लैटिन भाषा का प्रयोग किए सर, जो लैटिन भाषा कभी बदलता उदलता नहीं है। उसके बाद हमें बताइएगा, उसके बाद वैज्ञानिक नाम यदि आप हाथों से लिख रहे हैं तो आपको हमेशा कौची का प्रयोग करना चाहिए, हाथ का। अगर हाथ से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन, और कंप्यूटर से लिख रहे हैं तो इटैलिक्स भाषा का। और लिखने के बाद अंतिम में वैज्ञानिक का क्या होना चाहिए, नाम। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब आपको यदि हम कुछ वैज्ञानिक नाम आपके सामने लिखे, अगर हम आपके सामने वैज्ञानिक नाम लिखते हैं, देखिएगा समझते हैं जरा कितना बच्चा बताता है इसको सही। आपको बताना है कौन सा, आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सा वैज्ञानिक नाम सही है। आपको पता नहीं है कि नाजा नाजा क्या है, लेकिन बस आपको फिर भी आपको जानना चाहिए। चलिए आप हमें बताइएगा कौन सही है, कौन सही बताओगे। तुमको नहीं पता है नाजा नाजा किसे कहते हैं, उस सब छोड़ो, लेकिन बताओ, आपको फिर भी बता सकते हो। चलिए बताइए कौन नंबर सही है। आप देखिएगा जरा समझिएगा, ये आपका गलत हो गया, पहला आपके क्या हो गए, गलत। क्यों गलत हुआ सर, क्योंकि सर ये वाला ठीक है, पहला लेटर ठीक है, यहाँ पर सर ये स्मॉल लेटर का प्रयोग किया गया है कि नहीं किया गया, स्मॉल लेटर वर्जित है सेकंड में, है कि नहीं है। हाँ ये ठीक है, यहाँ पर ठीक है, लेकिन आगे क्या कर दिया गया, कैपिटल का प्रयोग किया गया जो कि वर्जित है, अर्थात ये क्या हो गया, गलत। अगली बात है नाजा, पहला तो सही दिख रहा है सर, दूसरा गलत दिख रहा है सर, यहाँ पर स्मॉल प्रयोग होना चाहिए, यहाँ गलत है। और भी कई गलतियां हैं, उस बात की बात है, एक गलती पकड़ाया मतलब कैंसिल हो गया। उसके बाद नाजा, नाजा डिट सही लग रहा है। डिट कोई वैज्ञानिक होगा, हम आपको भी पता नहीं कौन है, अभी हम आपको समझा रहे हैं केवल। डिट, अब नाजा नाजा डिट, हमारा दिमाग में यही आएगा, नाजा नाजा डिट। अब क्या दिमाग में आएगा कि ये सही है, ये सही है, परंतु हमने आपको बोला था हाथों से ना लिख रहे हैं जी, तो कौची का प्रयोग होना चाहिए, अंडरलाइन। क्या अंडरलाइन का प्रयोग है, ये भी क्या हो गया, गलत। तो नाजा नाजा डिट और नीचे अंडरलाइन का प्रयोग है, अर्थात ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से आपको वैज्ञानिक नाम को ये 5 तरीके से अच्छे से जानोगे, ये जो रूल्स हैं इसके बारे में जान जाओगे तो आप बना पाओगे। कोई दिक्कत यहाँ तक, तो इसकी बातें आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई बच्चे। कोई दिक्कत। चलिए इसकी कहानी हो गई कंप्लीट, और कल की क्लास में अब हम नेक्स्ट हेडिंग पढ़ेंगे। कोई दिक्कत, क्लासिफिकेशन के बारे में कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जहां तक लिखे थे वहां से आप हेडिंग मारिएगा, ऐसे ना होगा, हेडिंग मारिएगा नॉमेनक्लेचर नामकरण।